हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम प्रोडक्शन उत्पादन BECC 101 का। ये आपका सेकेंड टॉपिक है और कोशिश रहे कि मैक्सिमम सिलेबस कवर कराने की दिसंबर एग्ज़ाम में जितना हो सकता है। बाकी फिर आगे आपके आने वाले और सेशन है तो उसमें कवर होंगे जो टॉपिक रह जाएंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट ही अभी आपकी चल रही है, सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं और नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आया। इग्नू हेल्प बुक्स पे सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो और भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो प्रोडक्शन की बात करें और उत्पादन की हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में क्या है। भाई इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन वेरियस इनपुट्स का। भाई किसी भी चीज़ को बनाने में, कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जो वो चीज़ें मिल के जब एक फिनिश गुड बन जाता है वो उसके इनपुट्स कहलाते हैं। जो बन के तैयार हुआ वो आउटपुट, और जिनसे वो मिल के बना है वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट कहलाता है। अब इनपुट फिजिकल और मटेरियल आइटम, कुछ भी भाई फिजिकली हम बोले मटेरियल आइटम, लेबर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, भाई जो भी इनपुट्स हैं, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं लाइक कैपिटल, ये सारे क्या हो गए इनपुट्स। इनसे मिलके एक चीज़ तैयार हुई हमारी आउटपुट। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे और अदर जो भी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है। अब सामान खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक है। और रॉ मटेरियल जो भी कच्चा माल, भाई एक बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए। ठीक है। और जो भी रॉ मटेरियल उसमें लगता है बिस्किट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स हो गई और बन के हमारा क्या तैयार हुआ, बिस्किट तैयार हुआ। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन किसका, वेरियस इनपुट्स का, जो क्रिएट करता है कोई भी आउटपुट, या हम बोले प्रोडक्ट को वो क्रिएट करता है यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन क्या चीज़ है। बाकी सारी जो थ्योरी आपके सामने जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन वो क्यों क्यों ज़रूरी है कि जिसकी वजह से सप्लाई क्रिएट होती है। भाई जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो उसकी क्या होगी, जब सप्लाई कब होगी, जब उसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है। सप्लाई तो जब भी होगी ना मार्केट के अंदर, जब उसका उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। बिना प्रोडक्शन के तो कोई भी की चीज़ की सप्लाई मार्केट में नहीं होगी। तो इसलिए प्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के अंदर। अब गुड और सर्विसेज ज़रूरी होते हैं भाई, ज़रूरी है प्रोडक्शन में। भाई प्रोडक्शन टू कम इन टू एग्जिस्टेंस, जो क्या करती है, बिजनेस को बढ़ाती है। भाई गुड और सर्विसेज ज़रूरी हैं भाई अस्तित्व में आने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को अस्तित्व में आने के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय को बनाने में सहायता कर सकता है। भाई जब गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, वो एग्जिस्टेंस करेंगी मार्केट के अंदर, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा और जिससे जो लोगों की ज़रूरत है वो पूरी होंगी। प्रोडक्शन जो है हमारी जीवन को काफ़ी सारे तरीक़ों से, हम बोले कई तरीके से प्रभावित करता है। भाई ये हमें क्या अलाउ करता है कि प्रोड्यूस करें गुड और सर्विसेज, जिससे हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगी। सिर्फ प्रोडक्शन गुड्स का ही नहीं होता, सर्विसेज का भी होता है। ठीक है। इकॉनमी की ज़रूरत है प्रोड्यूस करने की ज़्यादा से ज़्यादा। भाई वो जो भी गुड और सर्विसेज, जो कंज्यूमर की नीड्स है, जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, भाई पॉपुलेशन हमारी जो है वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसी उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसकी वजह से डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। तो उसी हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना चाहिए। साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी लाना चाहिए, जिससे भाई प्रोडक्शन इंक्रीज हो। आप पुरानी वो घिसी पिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीका अपना रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम होगा। डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और ये अलाउ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो लेस टाइम और रिसोर्सेज में। इस तरीके से प्रोडक्शन करो। एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप नई तकनीक ला रहे हो, ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो कम से कम और कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। तो जब इंक्रीज़ होगा प्रोडक्शन, जो ज़रूरी है किसके लिए, अब जब इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन, भाई आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम समय में और कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इकॉनमी ग्रोथ होगी और हमारा डेवलपमेंट होगा। अब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, ये सब इंक्लूड होता है। ये फैक्टर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो। अब प्राइमरी वो फैक्टर होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है जो प्रोडक्शन होता है उसको, जैसे टेक्नोलॉजी और कैपिटल। सेकेंडरी फैक्टर क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन को, जैसे लेबर और लैंड। अब
ये कई बार ओवरलैप भी कर सकते हैं भाई, हम एक को प्राइमरी मान सकते हैं, दूसरे को सेकेंडरी जिसे माना है वो सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी को हम सेकेंडरी फैक्टर मान सकते हैं, ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी फैक्टर, जैसे लेबर और कैपिटल, भाई वो इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, अब नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है तो आपकी एफिशिएंसी जो है, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे मशीनरी आ गई। तो टेक्नोलॉजी का एक अपना इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन के ऊपर, कि भाई टेक्नोलॉजी, आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो वो इंक्रीज़ करती है क्वालिटी, भाई क्वालिटी करती है, भाई जो क्वालिटी है उसको बढ़ाती है, और रिड्यूस करती है, हम बोले कंट्रोल करती है जो कॉस्ट है, लागत, ठीक है उसको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो, और भी अदर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन को, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आपके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको उनका ये नहीं कि आप उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास नेचुरल, आपका बिज़नेस जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आपकी फैक्ट्री, आपकी फर्म है, वहाँ नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए भाई, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी तो आपको अपना बिज़नेस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और कल्चर, भाई कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरीके का कल्चर है, वो उस हिसाब से भी आपके जो प्रोडक्शन है, भाई लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, जो ज़्यादा पसंद होगा उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिस्ट के लिए कि अंडरस्टैंड करना, समझना कि ये कैसे फैक्टर जो है इंटरेक्ट करते हैं एक सोसाइटी के अंदर, और बेस्ट आउटकम जो है प्रोड्यूस होता है इनकी वजह से, ठीक है। सब चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद जो है प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।